नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 331वें दिन, 331, 17वां अध्याय है। श्रद्धात्रय विभाग योग नाम है। और आज के दो जो श्लोक हैं वो हैं 13वां और 14वां श्लोक। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। विधिहीनमस्रष्टानं मंत्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य हिंसां च शारीरम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र विधि से हीन अर्थात परंपरागत जो शास्त्र हैं उससे हीन, गिरा हुआ, अन्नदान से रहित, बिना दक्षिणा, बिना मंत्र के और श्रद्धा से रहित यज्ञ को तामसिक कहते हैं। देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहलाता है। अभी तप में प्रवेश कर जाएंगे। कल हमने देखा था 3 प्रकार के जो यज्ञ थे। सात्विक यज्ञ किया जिसमें यज्ञ करना कर्तव्य है, राजसिक यज्ञ था जो पाखंड के हिसाब से किया गया, और तामसिक वो यज्ञ था जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, विधिहीन है। मैं जैसे योग वगैरह होता है उसकी विधि होती है, एक प्रोसीजर होता है। मैं अक्सर जब पूछता हूँ कि अपने इष्ट देवता और कुल देवता को बताओ, जब गुरु दीक्षा होती है, मंत्र दीक्षा होती है, तो कई बार लोग कहते हैं कि क्यों पूछते हैं आप इष्ट देवता कुल देवता, क्यों? तो हमें ये परंपरा है, एक शास्त्र की विधि है, उससे पता चलता है। कई बार जो मंत्र दीक्षा ले रहा है उसको अपना इष्ट देवता पता नहीं होता, कुल देवता भी पता नहीं होता है, तो फिर उसके लिए इष्ट देवता तो उसको डिसाइड करने में थोड़ा तकलीफ है, खुद ही करना होता है। कुल देवता का पता नहीं है, तो हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति का किसकी पूजा करते थे? ये ऐसी कोडिंग है जैसे आपने बाया पक्षी देखा होगा। गूगल करके भैया पक्षी देखेंगे, भैया पक्षी भी बुलाते हैं, भाया भी बोलते हैं, भैया पक्षी है, टेलर बर्ड अंग्रेजी में नाम है। उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि इतना सुंदर घोंसला बनाता है निटिंग करके, बहुत सुंदर शेप, बीच में बल्ब जैसा और नैरो ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत सुंदर। और उसको कॉपी करते हुए मार्केट के अंदर आज वो घोंसले बेचे जाते हैं, ओरिजिनल भी आते हैं, डुप्लीकेट भी आते हैं, पर वो घोंसला वो कैसे बनाता है? टेलर बर्ड है, एक एक दागे को दर्जी की तरह बहुत अच्छे से सफाई के साथ, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए विज्ञान ने सोचा कि ये बर्ड अपने संतानों को क्या सिखाता है, इसीलिए ये बना सकते हैं घोंसला। तो ये तय किया गया कि चलो एक ऐसी पीढ़ी रखेंगे जो अपने माँ बाप से दूर हो, दूसरी पीढ़ी को भी उससे दूर रखेंगे, तीसरी को भी दूर रखेंगे, और उसको देखेंगे कि वो बना सकता है कि नहीं बना सकता है। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, ऑन कैमरा। तो पहली पीढ़ी ने तो घोंसला बना लिया, दूसरी उसमें पैदा हुई जो आने वाली थी, लेकिन उनको अलग करके बाद में एकदम से सॉलिट्यूड में रखा गया, और 2-3 पीढ़ियां जाने के बाद उनको वापस से उस माहौल में लाया गया, और उन पंछियों ने वापस से सेम घोंसला बना दिया। मनुष्य का बच्चा अपना घर नहीं ढूंढ पाता है, सुबह निकले तो शाम को, लेकिन उस पंछी ने 3 पीढ़ियों के गैप के बाद घोंसला बना दिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये उसके माइंड में कोडिंग थी। तो मनुष्य के जो संतानें हैं उनमें क्या कोडिंग होती है? ये कोडिंग होती है, जब मां गर्भवती होती है तब आप एक नियम अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें, सोने के टाइम पर आप एक किसी भी श्लोक को, गीत को या रिदम को सिलेक्ट कर लो, और वो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ही गाया जाता है, बजाया जाता है, सपोज करो कोई भजन है या कोई धुन है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसे ये धुन सोने की नहीं है, पर अगर आपने प्रेगनेंसी के टाइम से इस धुन को जोड़ दिया सोने की,
अब जब बच्चा पैदा होगा, आप उसको वो धुन सुनाओ, वो उसके बाद सोना शुरू कर देगा। और मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटेड, जो बच्चे हम कभी अपने ग्रुप्स में होता है तो उस पर कुछ कुछ चीजें आ जाती है नजर में, तो बड़े होने तक भी बच्चे को ओम नमः शिवाय रिलैक्सेशन देता है। वो बोलता है ये बस मैं धुन सुनता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ। क्यों? माँ के गर्भ से ही उसको वो नाम मिला हुआ था। तो यज्ञ कैसे होता है, आप देशों में रहे विदेशों में रहे, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। शास्त्र विधि से ही। तो शास्त्र की विधि क्या है? कम से कम दिशाओं को तो मानोगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर कम से कम उसकी नाप को तो मानोगे कि ये चौकोर हो या गोलाकार हो। फिर उसकी जो भी है क्राइटेरिया, उसको समझना। अन्नदान से रहित। अन्नदान क्यों कहा? जो यज्ञ में आएंगे, आपने न्योता भेजा है, तो जो ब्राह्मण करवाने आएंगे वो भी बेचारे खाली पेट आएंगे। 5,000 साल पहले की बात है। कोई गांधी छाप नोट नहीं चल रही है, सोने के सिक्के जरूर चलते होंगे, लेकिन ब्राह्मण सोने से क्या करेगा उस समय? उस समय की इकोनॉमी को ध्यान रखो, तो उस समय इकोनॉमी में क्या होगा? तो घी, दूध, दही, मक्खन और मधु, इस प्रकार के पदार्थ थे। फिर जौ, तिल, सब्जियां ज्यादा नहीं थी। तो यहां बताया कि अन्न उसकी बार्टर सिस्टम है। भारत के या विश्व के जेलों में, भारत के जेलों की मैं बात करूं, जेलों में तो पैसा अलाउ नहीं होता, तो आप व्यवहार कैसे करोगे एक दूसरे के साथ? कोई ना कोई तो आधार निकालना पड़ेगा। तो जेलों में बीड़ी चलती है, बीड़ी। कोई काम करेगा, कपड़े धोएगा, 2 बीड़ी दे दो। ये बिल बना देगा, 2 बीड़ी दे दो। फला फला कर देगा, 2 बीड़ी दे दो, 5 बीड़ी दे दो। ये करेंसी बन जाती है। तो उस वक्त की करेंसी क्या होगी? अन्न। ब्राह्मण आएगा तो वो कहेगा 10 मण अनाज लूंगा, 4 मण अनाज लूंगा, 2 मण अनाज लूंगा। करेंसी है। तो अन्नदान से रहित बता दिया, क्योंकि गीता 5,000 साल पुरानी है। कृष्ण भले ही सोने में डील करते हो, लेकिन ब्राह्मण तो शुरू से गरीब रहा है। और ब्राह्मण गरीब होने का कारण मात्र ये रहा है कि विद्या का जिन्होंने भी साधना किया, विद्यावान लभयते ज्ञानम, लभयते धनम नहीं होता है। क्योंकि आप बताओ, ज्ञान वाले को तो, मुझसे भी, मैं अपने अनुभव जब मिलता हूं तो लोगों को लगता है कि आप लोगों को क्या जरूरत है धन की, बाबा लोग हैं तो मुफ्त में ही सब काम करवा दो। तो ब्राह्मणों को भी ऐसा सहन करना पड़ा है। बस घर में जाके बोलते हैं, अच्छा कल सत्यनारायण है महाराज जी, कथा करने आ जाइएगा। बस कथा करवा दी, उसके तो पूरे दिन ले लिया। वो खेती गया है, उसके पास खेती थी होती नहीं थी ब्राह्मणों के पास, तो आ गए, कथा कर दी। कथा करने के बाद बस जिमी लो, भोजन करवा दिया, चले जाओ। भाई उसके घर परिवार है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो कुछ तो दक्षिणा दोगे। तो गीता में वो अरेंजमेंट कर दिया, विधिहीनम। फिर अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के। बिना मंत्रों के मंत्र कौन बोलेगा? तो मंत्र को आप भले कॉपी पेस्ट कर लो, आज के गूगल के जमाने में ऑडियो चला लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे यज्ञ को आप ऑडियो चला लो, उससे क्या यज्ञ हो जाएगा? उसमें चैतन्य युक्त सजीव ही लगेगा यज्ञ करने वाला। तो मंत्रों को जानने वाला तो आपको लगेगा ही लगेगा। बिना मंत्रों के, दक्षिणा से रहित, जिसको आप इनविटेशन देख करके आए हो कि सत्यनारायण की कथा करो, कि गायत्री का यज्ञ करो, कि फला यज्ञ करो, उसको दक्षिणा नहीं दोगे। दक्षिणा मीन्स हिज फीस, और दान मीन्स आपकी चैरिटी। उसकी फीस तो दे दी। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी चीज के लिए हमने फी दे दी। होटल की एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमने क्या दिया? उसका दक्षिणा दे दिया, होटल का बिल। तो फिर वेटर को टिप क्यों देते हैं? उसकी सर्विसेज के लिए। वी आर हैप्पी विद द सर्विसेज, तो वो दान, दान कंपोनेंट है, बिल में नहीं है वो। बट हम उसकी सर्विसेज से बहुत अभिभूत हो गए, खुश हो गए, तो वो उसको दान दक्षिणा उसको बोलते हैं। और श्रद्धा से रहित, श्रद्धा तो मूल है। श्रद्धा के बिना, श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते, जिसकी श्रद्धा नहीं है, संशय आत्मा विनश्यति। तो श्रद्धा, अश्रद्धा वाला का भी विनश्यति होता है।
यज्ञ को तब तामसिक कहा गया कि ये चीजें पैरामीटर्स तामसिक यज्ञ की हैं। विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, दक्षिणा से रहित और श्रद्धा से रहित यज्ञ को तामसिक कहते हैं। तो आज उन्होंने तीनों पूरा किया और बताया कि देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहलाता है। कल और तप के विषय में आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल आज आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। विधिनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचार्य हिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो